हमारे बहुत ही होनहार ग्रामीण साथी पूर्व सरपंच परवीन सैनी जी, आप सभी का गाँव नाई में पहुँचने पर आपकी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरपंच द्वारा बहुत ही गांव में अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए सरपंच साहब ने आज यहाँ ये प्रोग्राम रखा है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से आप सभी इस सोसाइटी के थ्रू इन योजनाओं का लाभ उठाएं और आप सभी इनके सहयोग से गांव में, जैसे सरपंच साहब बता रहे थे कि गांव में जो लड़कियां हैं उनके ब्यूटी पार्लर के लिए और सिलाई कढ़ाई के लिए इन्होंने मांग रखी है, उनके लिए आज चेयरपर्सन हमारे आपके बीच पहुंचे हैं, तो इनका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सभी साथी जो यहाँ पर आए हैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ सरपंच साहब से कि वो भी दो शब्द। आप सभी को इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे चेयरमैन असमित कम्युनिटी मैम का, जिला परिषद और सभी कमेटी मेंबर का, आरएसएस वालों का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद और थैंक यू मैम। हमारे सिर्फ एक बात बोलने पर ही मैम ने एकदम की डिसीजन ले लिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि मैम बहुत जल्दी हमारा ये काम करेंगे, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर हमारे धन्यवाद सरपंच साहब। अब मैं गुजारिश करता हूँ पूर्व सरपंच हमारे परवीन सैनी जी, वो भी अपने विचार रखे। सभी को राम राम। सबसे पहले तो मैं अपने चेयरपर्सन जो मैम कमलजीत कौर है उनका यहाँ पहुँचने पर, हमारे गांव अरुणाई में पहुँचने पर धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी साथियों का भी धन्यवाद जो इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। मेरा ही गांव है, क्या बोलूँ, सभी सारा दिन यहीं रहते हैं, तो बस यही है कि मैम अच्छी से अच्छी घोषणा करें और हमारे गांव को ज़्यादा ग्रांटें दे, इसलिए मैम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सरपंच साहब, आपके प्रयास से जो आपका पिछला प्लान था गांव धनीरामपुरा ने बहुत विकास किया, बहुत ही अच्छे काम किए और आपकी सोच को लेकर हम भी गांव में एक छोटी सी सोसाइटी बनाई हुई है, आज़ाद हेल्पिंग हैंड सोसाइटी, तो उसके सहयोग से अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करता हूँ सुंदरपाल जी हमारे जिला परिषद सदस्य हैं, वो भी आपके सामने दो शब्द। नमस्कार जी। मान व सम्मान के योग चेयरपर्सन सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब और भैया साहब सुरजीत जी, जो इस पर बचपन सभी आज मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने यहाँ बुलाया और आप बढ़ चढ़ कर भाग लो, मैडम का साथ दो, आपके गांव में काम भी होंगे, तो धन्यवाद। कोई और साथी अगर कोई बोलना चाहता है तो अपने विचार रख सकता है। अगर कोई और साथी कोई कुछ कहना चाहता है, कोई किसकी मांग डिमांड हो, क्योंकि हमारे जो जिला परिषद चेयरमैन है ये बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और जब भी हमें ज़रूरत हुई इनकी एक आवाज़ लगाई तभी हमारे बीच में पहुंच जाते हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता रहता हूं कि कमलजीत कौर जो जिला परिषद चेयरमैन है मैडम, बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं और हर लोगों की समस्या सुन रहे हैं। हम भगवान से, परमपिता परमात्मा से, श्री कृष्ण विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें और भविष्य में आप अच्छे उहदे पर, इससे भी अच्छे MP MLA कोई, उससे भी अच्छी पोस्ट पे आप जाएं, ये गुजारिश है। अब मैं
अब मैं गुजारिश करता हूँ सब रोजगार प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से जो भी साथी आए हैं वो भी अपने विचार रखें और आपका मार्गदर्शन करें, हमारा मार्गदर्शन करें। पार्षद सुंदरपाल जी, और गाँव सभी लोग, मैं राय सिंह मेरा नाम है। ये बोर्ड लगा है पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान क्षेत्र में ये है इंस्टीट्यूट, और वहाँ मैं डायरेक्टर हूँ। एक्चुअल में पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे को 3 महीने के लिए इस इंस्टीट्यूट में एज डायरेक्टर लगाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ आपको कि ये बड़े काम की चीज़ है। 1982 में हेगड़े जी हैं हमारे राज्यसभा MP है आजकल भी, उन्होंने अपने गांव की ज़मीन में एक इंस्टीट्यूट बनाया। घर से अच्छे थे कि भी जो बेरोजगारी है वो ज़्यादा गांव में है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा भारत में गांव में रहती है, तो और हर किसी को रोजगार मिलता नहीं, हर किसी को नौकरी मिलती नहीं। तो भी उनके लिए मैं क्या कहूँ अपने इलाके के लोगों के लिए, तो बेंगलोर कर्नाटका के हैं, उन्होंने वो इंस्टीट्यूट बनाया कैनरा बैंक से। कैनरा बैंक क्योंकि साउथ बेस्ड बैंक है, वहाँ उसकी ज़्यादा शाखाएँ हैं। कैनरा बैंक के साथ टाई अप किया कि मैं ट्रेनिंग दूंगा छोटी छोटी, 10 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की, कि भी लोग अपना काम खाली अपने लिए नहीं कि भी मैं अपना काम सीख लूँ और मेरे को रोजगार मिल जाए, कोई ऐसा काम कर लें, उद्यमी बन जाए। लेकिन उनका मकसद था उद्यमी बनाना, एंटरप्रेन्योर बनाना, कि भी वो औरों को भी रोजगार दे दें। ऐसा काम शुरू करें, खुद तो करें ही करें, लेकिन 5 को, 10 को, 15 को और रोजगार दें, ताकि बेरोजगारी की जो समस्या है मेरे इलाके से, मेरी स्टेट से कम हो। और वो उनकी जैसी मंशा थी अच्छी, तो खूब फलीभूत हुई। और वो इतना 1982 से लेकर आज तक अगर देखें, वहाँ ये नौबत है ट्रेनिंग की, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में 35 से ज़्यादा कैंडिडेट हम नहीं ले सकते। ये रूल है गवर्नमेंट का कि मिनिमम 25, मैक्सिमम 35, 25 से कम स्टार्ट नहीं कर सकते, 35 से ज़्यादा नहीं। और यहाँ तो जैसे हमारा प्लान है, आप लोगों ने रुचि दिखाई कि हो सकता है एक ट्रेनिंग सारी सिलाई की या कोई कंप्यूटर अकाउंटिंग की यहाँ कर दे। वहाँ ये नौबत है कि एक गांव से एक टाइम में 1 से ज़्यादा कैंडिडेट को लेते ही नहीं, डिमांड इतनी है, लाइन इतनी लगी पड़ी। वो कहते हैं कि नहीं गाँव तो इतने सब गए, क्योंकि जिले में एक ही प्रशिक्षण संस्थान है हर जिले में, तो इतनी डिमांड है कि भी एक ट्रेनिंग में एक गांव से 1 से ज़्यादा लेते ही नहीं, कि अगली ट्रेनिंग जब शुरू होगी तब अपना मीटिंग में नाम देते हैं, उनका जरूर बुला लेते हैं। तो चीज़ तो ये इतनी अच्छी है। गवर्नमेंट ने ये ठाना था जब उसका देखा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और लोगों को रोजगार मिल रहा है, अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं, और उन्हीं के सिखाए लोग। मैं खुद मिल के आया, मेरी 15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी बेंगलोर में। तो एक लेडी से हमें मिलाया गया, वो कहती है कि सर शुरू में तो मैंने ट्रेनिंग दी, मैं मतलब घर से इतनी गरीब थी, छोटी जब थी कि भी बाजार में, शहर में कभी माँ बाप के साथ गई और मेरा दिल किया कि डैडी मम्मी मेरे को ये चीज़ दिलवा दे, तो कभी नहीं दिलवा पाए, मतलब कभी भी नहीं दिलवा पाए कि नहीं बेटे पैसे नहीं, इतने पैसे नहीं हैं तो फिर दिलवाएंगे। तो हमेशा मेरे को ये सुनने को मिला। तो मैंने इनको ठान लिया तभी कि भी कोई तो लोग ये सोचता है ना कि मैं बड़ा होकर आर्मी में जाऊँगा, मैं IAS बनूँगा, मैं IPS बनूँगा, मैं मास्टर बनूँगा, मैं बैंक में जाऊँगा। मेरा मकसद जो एक ही था कि भी मैंने कुछ भी हो, मैंने अमीर बनना बस। कि ये भी गरीबी किसी काम की नहीं, कि मेरी कोई छोटी छोटी ख्वाहिश भी पूरी माँ बाप नहीं कर पाते, इतने गरीब परिवार से थी, क्रिश्चियन थी, वैसे ईसाई थी, तो गाँव में रहते थे। तो जैसे बड़ी हुई उसने ठान लिया कि भी मैं शहर में शिफ्ट होंगी, कि यहाँ मेरे को कोई ऐसा लगता नहीं कि मैं यहाँ गाँव में रह के कुछ ऐसा कुछ कर पाऊँगी। तो बेंगलोर शिफ्ट होगी, वहाँ उसको पता लगा किसी से कि भी ये इंस्टीट्यूट है, कोई RCT इंस्टीट्यूट है, वो ट्रेनिंग देते हैं और लोन भी दिलवाते हैं। तो उसने ट्रेनिंग दी, लेके एप्लीकेशन लोन की इंस्टीट्यूट ने फॉर्मेट करती रिकमेंड करके कि इसको लोन दे दिया जाए। पर हर तरह की दुनिया, अच्छे लोग भी हैं और समाज या बैंक में भी
हमारे बीच में से लगे हुए कोई अलग से दूसरे ग्रह के प्राणी तो है नहीं, तो धक्के खिलाए, नहीं लोन दिया, दूसरे बैंक में गई, नहीं लोन दिया, तीसरे में गई, नहीं लोन दिया। और केवल प्रधानमंत्री रोजगार योजना होती थी पहले, आजकल के नाम है, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 40,000 का लोन उसने अप्लाई किया था, जो उसको नहीं मिला। खूब धक्के खाने के बाद हताश हुई कि भी मैं शहर भी आई और मेरा सपना अधूरा रह गया, पर ठान रखी थी क्योंकि जज्बा था। तो फिर वो एक दिन एक कैनरा बैंक की किसी और ब्रांच में गई, तो उसने खाली फिर अपनी कथा सुनाई, मतलब व्यथा सुनाई कि भी मैं ऐसे ऐसे बचपन में थी, ये लोग थी, माँ बाप इतने गरीब थे कि मेरे को कोई खिलौना भी नहीं दिलवा पाते थे, नहीं बच्चे पैसे नहीं हैं, तो फिर मैंने ठाना कि एक दिन मैंने अमीर बनना है, और ये सोच के मैं गाँव छोड़ के शहर आ गई। तो और लेकिन अब खूब करके खा लिए 3-4 बैंकों में, कोई मेरे को लोन देने के लिए तैयार नहीं है 40,000 रुपये। तो उसने उस पर नहीं पहले अच्छा लगा, उसका जज्बा अच्छा लगा या दया कह तो दया आई, तो उसने उसको 40,000 रुपये का प्रधानमंत्री रोजगार योजना में लोन कर दिया, क्योंकि नीयत थी करने की, कर दिखाने की, खाली पैसा खाना नहीं था कि 40,000 मिल गया खा लें, छुट्टी 40,000 रुपये एक दिन में खाया जाएगा, ये एक दिन में खत्म कर देंगे। तो उसने काम स्टार्ट किया। अब वो बताएगी क्योंकि मेरी 4 करोड़ की तो वर्किंग कैपिटल की लिमिट है, CC को बोलते हैं ना दुकानदार बनाना, 4 करोड़ की, और 20 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर मेरा हर साल बड़ा है। तो इसी संस्थान की देन है, इसी की ट्रेनिंग है। वो कोई पता नहीं 5 स्टार और प्रोडक्ट क्या रखते हैं, कोई बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो ऐसा कोई एक नहीं, साउथ तो भरा पड़ा ऐसे ऐसे उदाहरणों के लिए। यहाँ भी हमारे यहाँ भी है ना, खानपुर गांव है, ये मिर्जापुर के पास है रोड पे। यहाँ एक लड़का है वाल्मीकियों का, तो वो पहले यहाँ क्षेत्र में शमशान घाट में मुर्दे जलाने का काम करता था, मतलब गरीबी करवावा, पेट तो पालना है बच्चों का। उसके बाद फिर उसने मिट्टी गांठने का काम किया है यूनिवर्सिटी में, कहीं वो काम किया। फिर उसको भी पता लगा भी कुरुक्षेत्र में ऐसा कोई संस्थान है जो ट्रेनिंग भी देते हैं और लोन भी करवाते हैं, क्योंकि मैं काम करता हूँ। तो उसने हमारे यहाँ से डेयरी की और ये वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाते हैं इसकी ट्रेनिंग दी, 10 दिन की ट्रेनिंग ताकि लोन करवाया उसका। लोन के लिए उसको भी मैं क्यों कह दूँ, मतलब ये लोग खाली तारीफ नहीं करता, अच्छी बात नहीं है कि उसको भी धक्के खाने पड़े, पर उसका भी जज्बा था। उसको कुरुक्षेत्र से लोन नहीं मिला, करनाल से किसी छोटे बैंक जो स्मॉल बैंक खोले ना आजकल ये, तो उस बैंक से उसको लोन मिला। थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था, करना चाहता था, नीयत अच्छी थी। तो वो आज की तारीख में 10 भैंसों की डेयरी का बहुत किया। वो वर्मी कंपोस्ट का खाद का उसका इतना काम है, तो कभी कभी हम बुला लेते हैं उसको, कोई जो ट्रेनिंग पे कैंडिडेट आए या तो उनको थोड़ा बता कि कहाँ से आपने शुरू किया और अब कहाँ पहुँचे आप, किस कैसे कैसे किया, प्रोत्साहन मिलेगा। तो वो कहता है कि भी मतलब तेरा पैसा भी मर जाता है क्या कभी, कंपोस्ट खाद दे दिया और पैसा आया नहीं, घर मर गया। तो कहते हैं सारे का सारा पैसा हमेशा एडवांस था, मतलब बुकिंग इतनी है कि जी 1 ट्रक 2 ट्रक मेरा बुक कर दो और जम्मू कश्मीर तक इसकी सप्लाई है। निचोड़ ये है कि भी गवर्नमेंट की योजनाएं तो अच्छी हैं, गड़बड़ी या तो वहाँ हो जाए जहाँ हम छोटी सी बात पे हार के बैठ जाए कि मेरा लोन नहीं हुआ जी, लोन तो होगा, एक नहीं करेगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा, कोई बात नहीं क्योंकि लोन ना हो, लोन भी हो जाएगा। नियत होनी चाहिए, ये नहीं हो कि भी हाँ ये पैसा मिल गया ना और फलाने ने मेरे पड़ोसी ने भी नहीं दिया था, मैं भी ना दूँ तो बैंक याद लग जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे कि ये मैंने बात बता दी कि 25 से लेके 35 लोगों के बीच का हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर सका। आइडियल हम 30 रखते हैं क्योंकि ऐसा ना हो जाए एक दो को छोड़ भी दे, 25 से नीचे ना जाए। और दूसरा उम्र इसमें 18 से 45 साल की लोगों को ट्रेनिंग देते हैं हम, बस 18 से एक दिन नीचे भी नहीं चलेगा और 45 से एक दिन ऊपर भी नहीं चलेगा। और ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ वैसे ऑल ओवर इंडिया में तो 60 के करीब है और हमारे यहाँ 38 टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये वाउचर ब्राउजर दे दिया, इसमें देख दिया होगा। अगर तो कोई गांव में ट्रेनिंग करना चाहते हो आप, गांव में अपने यहाँ, तो पूरा बैच तैयार करना पड़ेगा 30 का 35 का। तो एक एक्टिविटी चूज करनी पड़ेगी आपको। आप सिलाई करो, आप कंप्यूटर का करो, आप ब्यूटी पार्लर का करो, कुछ भी करो। तो जूट प्रोडक्ट है जो ये आजकल बैग और ये प्लास्टिक के जैसे बैग है ना, तो इनका चलन है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है,
और जो खिलौने वहाँ इनका है, तो जो आप चूज करोगे वो ट्रेनिंग तो हम दिलवा देंगे यहाँ। और अगर यूँ लगे कि भी नहीं, किसी का इंटरेस्ट सिलाई का है, किसी का ब्यूटी पार्लर का है, किसी का कंप्यूटर का है, तो वो अगर पूरा बैच तैयार नहीं होगा तो फिर वो गांव में तो हो नहीं सकता, वो फिर सेंटर पे होगा। नाम आप लिखवा दोगे, जैसे हमारे कैंडिडेट पूरे वो बैच के कंप्यूटर के होंगे तो कंप्यूटर के लिए बुला लेंगे, ब्यूटी पार्लर का बैच तैयार होगा तो ब्यूटी पार्लर के लिए बुला लेंगे। मेरी सरपंच साहब से बात हो रही थी अभी, मैं बता रहा था कि क्वालिटी में थोड़ा फर्क रहता है। अगर जो ट्रेनिंग वहाँ हमारे ट्रेनिंग सेंटर में देते हैं, अच्छा इसमें रिटन एग्जाम भी होता है, ये भी बता दूँ मैं, खाली यूँ नहीं कि आपने सीखा कि नहीं सीखा और भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, उसी ने इंस्टीट्यूट बना रखे, चलाने की जिम्मेवारी बैंकों को दे दी, क्योंकि हर एक जिले में सेंटर खोल रहा उन्होंने एक इंस्टीट्यूट 590 अब तक खुल चुके। हरियाणा में भी 21 खुल चुके, 22 डिस्ट्रिक्ट है मेरे ख्याल से, 21 RCT हैं, हर जिले में एक। और ये गांव में स्थापित करनी होगा, 1 एकड़ जमीन गांव की पंचायत से कहीं से लेके वहाँ पे बनाने का खर्चा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, हॉस्टल भी बनते हैं वहाँ, और नियम से तो रहने की व्यवस्था भी वहीं करनी होगा कि तसल्ली से सुबह शाम पढ़े वहीं बैठ के दिन में अपने ट्रेनिंग ले, तो व्यवस्था तो गवर्नमेंट ने ऐसे करी, पर हमारी मजबूरी भी है। चलो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो नहीं रह सकते, तो मजबूरी है कि चलो छुट्टी कर देते हैं शाम को। पर हमारे यहाँ 8 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, टाइम रहता है उसका 9:30 से 5:30, कितने 9:30 से 5:30, और 80% कह लो मिनिमम कम से कम अटेंडेंस जरूरी है। और अटेंडेंस रजिस्टर में नहीं रखती कि हम लगवा लेंगे, चलो आप नहीं आए थे लगा लो कोई बात नहीं, बायोमेट्रिक कंप्यूटर पे अटेंडेंस लगेगी, बिल्कुल जो घंटे मिनट और सेकंड तक बताएगी। जिस दिन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा आखिरी दिन, वो सेंटर पे होगा। भले आप ट्रेनिंग यहाँ ले, 30 दिन की अगर ट्रेनिंग है तो 29 दिन की पढ़ाई यहाँ होगी, 30वें दिन एग्जाम देने जाना पड़ेगा सेंटर पे। एग्जाम के अलावा प्रैक्टिकल होगा, जिस दिन की आप ट्रेनिंग लेंगे वो बनवा के भी देखेंगे, और उसके अलावा वाइवा होगा, जो जुबानी सवाल पूछा ना, वाइवा भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा और रिटन एग्जाम भी होगा। 50% मार्क्स कंपलसरी हैं, वो केवल पास होगा जिसके 50 नंबर होंगे, और नंबर पॉइंटों में मिलते हैं, 50 पॉइंट एक भी आते हैं। तो जो मैं कह रहा था ना बात के भी, यहाँ की ट्रेनिंग कर वहाँ की ट्रेनिंग का फर्क क्यों है? पढ़ाने वाला तो वही है, वही वहाँ पढ़ाएगा, वही यहाँ भी वही पढ़ाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ आ जाए कि वहाँ तो जो जाते हैं तो दिन लगा के 8 घंटे पढ़े ही पढ़ेंगे, वहाँ कोई काम नहीं, ना खाना बनाना, ना बच्चे देखने, ना कुछ और देखना। गांव में क्या रहता है, दिक्कत तो है कि भाई बच्चे स्कूल से आ गए जी, मैं थोड़ा जाया हूँ, मैं खाना दे आऊँ, मैं खाना बना कर दे आऊँ, बुढ़िया थे बूढ़े थे दवाई दे पानी ये देनी गए, तो फिर कोई 5-10 मिनट में कोई नहीं आता, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे। अब जो हमारा सिलेबस है, जो पढ़ाने वाला है, अब उसका तो कोर्स उसने तो पूरा करना है ना, 10 दिन का तो 10 दिन में, 13 दिन का तो 13 दिन में, महीने का तो महीने में, तो वो तो पढ़ाता जाएगा। नहीं है तो 4 दिन नहीं है तो वो इंतजार थोड़ी करेगा, वो 4 आ जाने दो, वो 4 आएंगे 3 और चले जाओ। तो ये प्रॉब्लम मैंने बड़ी देखी। अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो कोई फर्क नहीं, फिर यहाँ भी ऐसी ट्रेनिंग वो आगे केवल इतना फर्क पड़ेगा। खाने का हमारा फ्री रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, लंच हम अपने आप देते हैं, वहाँ तो कैंटीन है ही हमारी, लेकिन यहाँ भी चलो गाँव बड़ा है, व्यवस्था हो जाएगी, इसमें कोई वो नहीं। लंच और 2 टाइम की चाय, फीस 0, कोई फीस नहीं। मतलब गवर्नमेंट ने कर बहुत रखा बढ़िया कि फ्री की ट्रेनिंग। वहाँ तो अगर हॉस्टल वजह से रहना भी फ्री, खाना भी फ्री, उनका तो 3 टाइम का फ्री होगा, जो अगर वहाँ रुके ना कोई तो 3 टाइम का खाना फ्री, 2 टाइम की चाय फ्री, साथ वर्दी भी देवा, वर्दी देवा एडवर्टाइजमेंट के लिए कि भी कहीं भी जाए तो कुछ लिए क्या डाल रखा है, भाई RCT क्या है, ताकि प्रचार हो, लोगों को पता लगे। तो आप बताओगे कि RCT ये काम करती है, ये चीज़ RCT, किताब कापी पेन सब फ्री, मतलब खर्चा 0 है आप लोगों का, सिर्फ नियत होनी चाहिए करने की। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने दिए हैं ये आप सब लोगों पे हैं, जो हाजिरी अभी लगा रहे हैं, उसमें खाना भी आपने खाली छोड़ दिया होगा, भाई आप किस चीज़ की ट्रेनिंग चाहते हो। अगर तो यही चाहते हो तो 30 या 35 कैंडिडेट एटलीस्ट एक एक्टिविटी के हो जाओ, सिलाई के हो, कंप्यूटर के हो, कोई सुनी। सरपंच साहब ने भी बात करी थी स्कूल में, वो कह रहे थे कि 15-20 कंप्यूटर यहाँ हैं, अगर
बच्ची हैं अभी मतलब जस्ट किसी ने 10वीं 12वीं करके या ग्रेजुएट करके, उनके लिए कंप्यूटर अकाउंटिंग बहुत बढ़िया है, नो डाउट। लेकिन इच्छा आपकी वो करना चाहे तो वो भी करवा देंगे। अगर स्कूल में कंप्यूटर में उपलब्ध हो जाएंगे तो ट्रेनर हमारा आ जाएगा। और सिलाई का कहोगे सिलाई का हो जाएगा। वहाँ तो अभी पैर वाली मशीनें थी और बाकी जो कढ़ाई कढ़ुई की जो चीज़ें वो सारी हैं वहाँ। यहाँ पर आपने इंतजाम अपनी मशीनों का अपने आप करना पड़ेगा, उतना फर्क रहेगा। और उसके बाद हम लोन में मदद करते हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट चला ही पंजाब नेशनल बैंक रहा है और मैं पंजाब नेशनल बैंक से ही हूँ। और ये एक अच्छी चीज़ ये है कि बाई चांस मैं अपनी पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर जो एसोसिएशन है ना, उसमें हरियाणा का लीडर भी हूँ और अपने सर्कल का सर्कल सेक्रेटरी भी हूँ। तो सबके साथ जान पहचान है, कोई मेरे को जायज़ काम के लिए कोई मदद करेगा नहीं, न कर सकता, तो वो भी मदद मिल जाएगी कि लोन लेना है, लोन मिल जाएगा। 1,60,000 रुपये तक का लोन बिना कोलेटरल के हुआ नॉर्मली। लेकिन अगर आप मुद्रा में लेते हो तो 10 लाख रुपए तक का लोन बिना कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब कोई आपने दुकान मकान प्लाट बंधक कुछ नहीं रखा, उसकी गारंटी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ट्रस्ट बना रखा उन्होंने, उसकी थोड़ी सी फीस जावा 0.25% साल की, वो आप लोगों ने पे करनी। लेकिन 10 लाख तक का लोन आप बगैर कोई चीज़ बंधक करे हुए इजीली ले सकते। और महिलाओं को तो और कुछ तो अगर किसी के खिलाफ बड़े हो तो 1 करोड़ तक का भी है, एक स्कीम में 1 करोड़ तक का भी है। मुद्रा में 10 लाख तक का है, तो उसमें 1 करोड़ तक का बिना कोलेटरल के बिना कोई चीज बंद रखे हुए आप लोन लेके काम कर सकते हो। लेकिन वो महिलाओं को सब्सिडी वाला लोन अगर चाहते हो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू भरना पड़ेगा फार्म। बगैर सब्सिडी का चाहते हो तो हमारे थ्रू चला जाएगा। इसके अलावा आप लोग कोई और चीज़ किसी का सवाल हो कोई पूछना हो, मोटा मोटा मैंने बता दिया कि ये काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये खोल लिया है। खर्चा चलाने की जिम्मेवारी बैंकों की, क्योंकि बैंक हर जिले में हर जगह है। अदरवाइज तो उनको बड़ा ढांचा खड़ा करना पड़ता कि इतना साफ भर्ती करते सब कुछ करते, तो उन्होंने वो पकड़ लिया कि भी चलाने की जिम्मेवारी बैंक, खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो सर्टिफिकेट देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। और कई बच्चे तो फोन जाने के लिए यूज, जैसे ब्यूटी पार्लर के हर बैच में कई बच्चे आ जाएं किसी बाहर जाना, हालांकि हमारा पर्पज उससे हल नहीं होता गवर्नमेंट का। ये भी बता दूँ, गवर्नमेंट को चाहवा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिले, तो उनको रोजगार दे। जो बाहर ही चला जाएगा तुम्हारे पास कोई वो